हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कोशिका का जो टेस्ट पेपर है उसके सलूशन को। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग कोशिका के टेस्ट पेपर को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका का टेस्ट पेपर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये एक टेस्ट पेपर था जिसमें आपके 40 प्रश्न आए थे। तो आज इनके उत्तर को हम लोग देखेंगे। अब बच्चों देखिए, इनके उत्तर को तो देखेंगे ही, साथ में ये भी हम समझेंगे कि इसका उत्तर ये क्यों है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो पूरे प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और आप अपने गलतियों को पकड़िएगा कि आपने गलतियां कहां पर की, ठीक है, और क्या कमियां रह गई, ताकि आने वाले टेस्ट में आपकी ये कमियां न होने पाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है ना, पहला प्रश्न है बच्चों कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका। इसका उत्तर सभी लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है ना, कोशिका। दूसरा है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, अच्छा, हिस्टोलॉजी जो है ये ऊतकों का अध्ययन होता है। जो हिस्टोलॉजी है ये ऊतक का अध्ययन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए दो हो गए। अब बात करते हैं तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा जा रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होंगे रॉबर्ट हुक। देखिए वैसे तो कई जगहों पे आपको मिलेगा स्वानसन, लेकिन स्वानसन यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रॉबर्ट हुक को जो है बच्चों हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। सभी जीव बने होते हैं। अब बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो सभी जीव जो हैं ये कोशिका के बने होते हैं, तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा। देखिए बच्चों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, किसमें देखा, कार्क में देखा। अच्छा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में देखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहां देखा, तो कार्क में देखा। ठीक है बच्चों, अगला, कोशिका एक लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है। अब बच्चों कोशिका एक लैटिन वर्ड, एक भाषा है, इससे मिलकर बना हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है सेल, और जो सेल है सेलुला से मिलकर बना है। और सेलुला का मतलब होता है बच्चों स्मॉल रूम। स्मॉल रूम का मतलब क्या होगा, छोटा कमरा। तो जो है लैटिन भाषा जिसका अर्थ है छोटा कमरा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है बच्चों, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है इसको लिखा था रॉबर्ट हुक जी ने लिखा था। ठीक है ना, तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है इसको लिखा था रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सेक्रेट ऑफ द नेचर, सेक्रेट ऑफ द नेचर नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है बच्चों, अगले हैं, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की। ठीक है बच्चों, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य की खोज डुजॉर्डिन ने की थी। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की बच्चों, तो जीव द्रव्य की खोज ऑप्शन नंबर पहला डुजॉर्डिन ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। अब बताइए जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स की बाहरी आवरण कौन सा है। तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है ना, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका झिल्ली। अगला है 10, पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। तो बच्चों पौधों की जो बाहरी कोशिका होती है उसे बाह्य कोशिका का आवरण कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति बोले तो सेल वाल। ठीक है बच्चों, वो सेल वाल हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोग को। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। अब बच्चों ऐसा क्या है कि जो पादप कोशिका में होता है जंतु कोशिका में नहीं होता, तो बच्चों ये होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति बच्चों जो है ये पादप कोशिका में तो होता है लेकिन जंतु कोशिका में तो कोशिका झिल्ली होता है, तो नहीं होता। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट होगा। 12 बच्चों देखते हैं, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। बच्चों देखिए सबसे अधिक पानी पाया जाता है। पानी जो है
लगभग 60 से 80% तक पानी पाया जाता है, ठीक है। अब पानी तो सब जानते हैं, तो जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है जल, 80 से 60 से 80% तक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। 13 कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब बच्चों देखिए, तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है राइबोसोम 70S के प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है आपका राइट आंसर होगा राइबोसोम। तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम इज द राइट। 14 सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बच्चों कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, किसको छोड़कर? तो बच्चों देखिए माइकोप्लाज्म को छोड़कर सभी में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, नीलहरी शैवाल में तो पाई ही जाएगी, और माइकोप्लाज्म, तो माइकोप्लाज्म में जो बच्चों है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर, तो किसको छोड़कर पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्म को छोड़कर पाई जाती है। इसको PPLO भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 15 की बात करें तो 15 क्या होगा? निम्न में से किस में आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है? बच्चों आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है। नग्न का मतलब बच्चों होता है झिल्ली रहित। नग्न का मतलब होता है झिल्ली रहित। तो बच्चों आनुवंशिक पदार्थ जो DNA RNA है वो आपकी बात होगी किसमें? जीवाणु कोशिका में, ठीक है ना। तो जीवाणु कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो नग्न होते हैं। नग्न का मतलब बच्चों ये है कि उस पर कोई बाहरी आवरण नहीं होता, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? राइट। 16 बताइए बच्चों। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए बच्चों प्रोटिस्ट में, पादप में, जंतुओं में, बच्चों ये तीनों में पाई जाती हैं। यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी ऑप्शन होगा। तब जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ठीक है बच्चों। तो इनमें से सभी कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या कह रहा है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अब बच्चों कोशिका भित्ति किस में नहीं होगा? तो जंतु में नहीं होता है, आपको बता चुके हैं। तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए 18 देखते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। अब तो मुख्य रूप से बात कर रहा है, तो मुख्य रूप से तो जो है सेलुलोज से बनी होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मतलब एक जो है सेलुलोज वो क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पादप कोशिका भित्ति में पाई जाती है। अब बच्चों पादप कोशिका भित्ति में कौन पाई जाती है? तो सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है, हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन राइट होगा। तो 19 का हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है बच्चों। 19 का होगा इनमें से सभी, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो कहते हैं। बच्चों देखिए अगर जल की बात होती है, जल की, तो जल के लिए हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस इसका राइट आंसर होगा। अब बाकी हम लोग थ्योरी क्लास में इसका डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 20 नंबर तक तो हो गए। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब बच्चों आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अब बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कोलिकर ने की, ठीक है। 22 क्रेब्स चक्र की घटना कहां पर होती है? तो क्रेब्स चक्र की घटना जो है बच्चों ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी चक्र के बाद हमें ATP के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में क्या कहा जा रहा है बच्चों? कोशिका का शक्तिज ग्रह किसे कहते हैं? मतलब गृह किसे कहते हैं? तो बच्चों ये तो सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 24
निम्न में किस में कोशिका को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है? बच्चों ऐसा कौन है, ऐसा कौन है कि जिसमें घुला देने की क्षमता होती है? बताइए। आप लोग उसका तो पक्का सही किए हैं, सब लोग सही किए हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चों पाचक थैला भी तो है, तो लाइसोसोम में ही ये क्षमता होती है, क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 25 देखते हैं। 25 कहा जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज की। तो बच्चों लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की जो खोज है डी डू, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो लाइसोसोम की खोज डी डू ने की थी। ठीक है बच्चों, तो लाइसोसोम की खोज डी डू ने की थी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चों, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? अब बच्चों कोशिका का रसोई घर की बात करें तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट को कहा जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ही द्वारा तो पौधों का भोजन बनता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है बच्चों, अगला है 27, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड के कारण जो है पत्तियों का रंग हल्का पीला हो जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, पर्णरहित पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है। तो बच्चों पर्णहरित में कौन सा धातु उपस्थित होता है? देखिए, तो पर्णहरित में बच्चों जो है मैग्नीशियम, पर्णहरित में मैग्नीशियम Mg जो है बच्चों ये उपस्थित होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड, मैग्नीशियम राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर ने की। बच्चों इन्होंने तो कोशिका खोजा, इन्होंने तो माइटोकॉन्ड्रिया को जंतुओं पौधों में देखा, इन्होंने तो केंद्रक को खोजा, तो भाई पोर्टर ही तो बचते हैं। तो पोर्टर 29 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 30 है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो गोल्जी उपकरण की जो बच्चों खोज है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, 30 हो गए। अब बच्चों 10 प्रश्न और बचे हुए, आइए इनको भी देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 कहा जा रहा है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब बच्चों जंतु कोशिका में सबसे बड़े कोशिकांग की बात करें तो केंद्रक हो जाएगा। तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक। तो 31 का ऑप्शन नंबर 4 रेडी हो जाएगा। ठीक है, 32, निम्न में से पादपों में गोल्जी उपकरण है। अब गोल्जी उपकरण पादपों में, वो जो पौधों में अगर गोल्जी उपकरण पाया जाता है तो उसे कहा जाता है डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो 32 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 33 कहा जा रहा है केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो केवल जंतु कोशिका में कौन पाई जाती है बच्चों? तो ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है तारक काय। ठीक है बच्चों, एक और है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है ना, तब चूंकि यहाँ पे दिया है केवल तारक काय, इसलिए तारक काय ऑप्शन नंबर 1। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो 34, सेंट्रोसोम की बच्चों खोज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे बंडेन ने की थी। किसने की थी? बंडेन। तो इसका जो है बेंडेन बोलते हैं इसको। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बेंडेन ने इसकी खोज की और बोवेरी ने क्या किया बच्चों? इसका नामकरण किया था काफी सालों के बाद। ठीक है, तो 34 हो गया। अब 35 की बच्चों बात करें तो 35 में कहा जा रहा है कि खाली स्थान में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। अब बच्चों रसधानी का मतलब होता है रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो रिक्तिका या वैक्यूल्स बड़ा किस में होता है? तो बड़ा तो होता है पादप कोशिका में। ठीक है ना, तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 पादप कोशिका क्या होगा? ये राइट हो जाएगा। 36 तो कह रहा है बच्चों कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? अब बताइए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गाल्जी उपकरण। ठीक है बच्चों, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। ठीक है बच्चों, तो 36 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। 37 की बात की जाए तो 37 ये है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क जो है बच्चों केंद्र को कहा जाता है, क्योंकि जो केंद्र है यही कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसीलिए कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को कहा जाता है।
इसको कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे कोशिका का मैनेजर और इसे कोशिका का इंजीनियर भी कहा जाता है। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा आप लोग, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, तो निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। अब बच्चों ऐसा कौन है जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। देखिए, तो वास्तविक केंद्रक की बात करें तो माइकोप्लाज्म, क्योंकि माइकोप्लाज्म एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव होता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बच्चों 39, केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। तो देखिए, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है। तो 39 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन में संगठित हो जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन में संगठित हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं। तो बच्चों वो आपका है गुणसूत्र, ठीक है। कोशिका विभाजन के बाद जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। तो आपका 40 का ऑप्शन नंबर जो है सेकंड गुणसूत्र राइट होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, ठीक है ना, तो आप क्या जो है अपने समस्त दोस्तों को समस्त ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, और इससे पहले जो हम लोगों ने MCQ पढ़ा था उससे भी आप शेयर कर दीजिए। तो आप बच्चों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक है, कि कैसा लगा आपको पढ़कर ये चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ। धन्यवाद।